हेलो एवरीवन। सो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या है? लिमिट, काफी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एक्स टाइम ई की पावर अंडर रूट 1 + x² + x4 -1 होल ब्रैकेट 1/x -1 पावर में है -1, आई गेस नो -1 ये अलग से है, ठीक है, ये -1 अलग से है, ओवर 1 + √x² + x4 देखो, अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये चीज और ये चीज सेम है ना। और ये भी x अगर नीचे आ गया क्या बन जाएगा? ये लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो ई की पावर, एक सेकेंड में थोड़ा ध्यान से नीचे कर दूँ स्पेस, क्या बना? ई की पावर 1 + x² + x4 -1/x -1, और नीचे भी क्या बना? √1 + x² + x4 -1/x। ठीक है, देखो ये जो बड़ा सा फंक्शन बन रहा है ये हमारी एक प्रॉब्लम करेगा करेगा ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ये अगर ये अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू एग्जैक्ट सेम है, ठीक है। तो अगर हम इसको किसी और वेरिएबल से रिप्लेस कर दे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा समझना। सो रिप्लेस 1 + x² + x4 -1/x = t। ठीक है, अब देखो x तो जीरो को अप्रोच कर रहा था, x किसको अप्रोच कर रहा था? जीरो को। तो अगर x जीरो को अप्रोच कर रहा है, टी भी जीरो को ही अप्रोच करेगा। टी भी किसको अप्रोच करेगा? जीरो को ही अप्रोच करेगा, ठीक है। सो बिकॉज ये अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 0/0 फॉर्म बनेगी, तो हम लोपिताल रूल लगा के देखेंगे, लिमिट ओवरऑल जीरो को ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन चेंज हो गया, अब कैपिटल एल नया आ गया, लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो, क्या हो गया? टी अप्रोचेस टू जीरो ई की पावर टी -1/t, ये आ गया मेरे पास। अगर आपको बच्चे याद हो ई की पावर टी, मैं रिजल्ट लिख देती हूँ पहले। ई की पावर टी एक एक्सपेंशन हम लिख सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन। ई की पावर टी की क्या होती है? 1 + t² + t³ + t4 एंड so on। यही अगर मैं इसमें रिप्लेस करूँ मेरे पास क्या आ जाएगा? ई की पावर टी 1 + t² + t³ + t4 एंड so on -1/t। पहले तो 1 और -1 खत्म, फिर लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो, t² + t³ + t4 एंड so on। टी आना चाहिए, सॉरी t² नहीं, मैंने मिस कर दिया, टी भी आना चाहिए, ठीक है। t + t² + t³, ठीक है। तो यहाँ बचा t + t² ऊपर सब में से अगर मैं t कॉमन ले लूँ, क्या बचा अंदर? 1 + t + t² अप टू सो ऑन, टी से टी कैंसल। अगर मैं इसमें क्या बचा? 1 + t + t² एंड सो ऑन, इसमें t को जीरो को अप्रोच करेंगे, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर जस्ट क्या आ गया? 1। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? 1। तो इसमें हमने एक तो रिप्लेसमेंट यूज किया, हमने देखा मॉडिफाई, देखो आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो वैल्यू क्या बन रही है। उसके बाद हमने बाइनोमियल थ्योरम से ई की पावर 2 की एक्सपेंशन सीरीज लगा, ठीक है, वो यूज करना बहुत जरूरी था, ये पता होना जरूरी था। नहीं तो ये फॉर्मूला भी होता है कि ये =1 होता है, इसी से ये एक फॉर्मूला भी बन जाता है डायरेक्ट। नहीं तो आपको याद नहीं रहता तो हम ऐसे भी यूज करते हैं, नहीं तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट ई की पावर टी -1/t लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो इज 1। ओके, रिमेंबर द फॉर्मूला और यूज द सीरीज। ओके, थैंक यू। हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गिवन है लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ टी डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू टी। मतलब क्या होता है कि कोई भी इंटीजर आपने नंबर ले लिया, टी रियल नंबर की बात कर रहे हैं, टी का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होती है? उससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होता है? जैसे 2.7 है, उससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन है? 2।
तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी 2। वो हमेशा या तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होती है वो या तो वैल्यू की इक्वल होती है उससे छोटे। वैल्यू की इक्वल कब होती है, जब वो इंटीजर खुद दियो, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालते हैं। और एक और चीज हम याद रखें, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब किसी भी नंबर को, किसी भी रियल नंबर को हम उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और उसके फ्रैक्शनल पार्ट में लिख सकते हैं। और रिमेंबर दैट फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता है, 0 से 1 के बीच में लाई करता है, राइट। क्लोज 0 ओपन 1। अब क्या दे दिया, इफ फॉर सम लैम्डा बिलोंग टू आर नेगेटिव 0 to 1, 0 to 1 छोड़ के, 0 and 1 छोड़ के, नॉट 0 to 1, लैम्डा की वैल्यू 0 1 छोड़ के कोई भी रियल नंबर हो सकती है। सो दैट लिमिट क्या बोला गया है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 मोड 1 माइनस एक्स प्लस मोड x ओवर लैम्डा माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल टू एल। तो एल मतलब इसकी लिमिट पूछी है। देखो आपको याद होगा लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन की अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालती हूँ, क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, या मैं h अप्रोचेस टू 0, मतलब मेरा मान लो ये 0 है, नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं और ये पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, जब मैं x को नेगेटिव साइड से अप्रोच करूंगी, जो मेरा नेगेटिव x है वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव h, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव h हो गया ना। इस तरह से अगर आपने लिखना लिख सकते हो नेगेटिव h, और मोड तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है कुछ भी हो। नीचे लैम्डा नेगेटिव नेगेटिव। अब बात आती है मोड ग्रेटेस्ट इंटीजर की। देखो नेगेटिव साइड से अगर हम अप्रोच कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव मान लो 0.5 ही क्यों ना, ठीक है। जब भी कोई नेगेटिव 1 से 0 कोई नंबर लाई करता है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव 1। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है नेगेटिव 1। तो ये आ गया नेगेटिव 1, ठीक है। तो ये लिमिट h अप्रोचेस टू 0 क्या हुआ, 1 प्लस h ओवर नेगेटिव लैम्डा प्लस h माइनस। अब यही इसमें अगर मैं लिमिट इसमें लिखो फॉर x बिलोंग्स टू नेगेटिव 1 to 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है। ये रिजल्ट याद रखना। अब आपको हाँ यहाँ पर लिमिट 0 है, पुट करो, क्या आएगा, मोड 1, नीचे क्या आएगा, लैम्डा माइनस 1। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। ये अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालें, ये भी ध्यान से, राइट हैंड लिमिट h अप्रोचेस टू 0 टुवर्ड राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। जब राइट साइड से अप्रोच करेगा वो तो h ही रहेगा, है ना, 0 मतलब पॉजिटिव रहेगा, मोड तो वैसे ही पॉजिटिव होता है। नीचे भी लैम्डा माइनस h। अब देखो 0 से जब आता है, अब यहाँ रिजल्ट यहाँ रखो, 0 से ये रिजल्ट एक था, यही अगर 0 से 1 के बीच में कोई होता है तो ओपन 0 से ओपन 1, क्लोज 0 से सॉरी ओपन 1, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 0 ही होता है, ठीक है। मतलब 0.3 0.4 उनके लिए क्लोजेस्ट, उससे जस्ट छोटा इंटीजर 0 ही है। तो वो ये क्या आ गया, 0, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, लिमिट अप्रोचेस 0 1 ओवर लैम्डा माइनस h, दैट इज 1 ओवर लैम्डा मोड, ठीक है। अब ध्यान रखो ये तो आ गया लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट, और आपको दिया हुआ है लिमिट एग्जिस्ट करती है, इक्वल टू एल बोल रहा है ना, मतलब एल इज द वैल्यू। तो एज लिमिट एग्जिस्ट देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 1 ओवर लैम्डा माइनस 1 का मोड, राइट हैंड लिमिट क्या है, 1 ओवर। अगर इनके रेसिप्रोकल इक्वल है और ये इक्वल है तो इनके रेसिप्रोकल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। मोड इक्वल है तो इसका मतलब लैम्डा माइनस 1 प्लस माइनस लैम्डा इक्वल है। यही अगर मैं केस लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू नेगेटिव लैम्डा लेते हो तो मेरे पास यहाँ से 2 लैम्डा 1, मतलब लैम्डा कितना आ गया, हाफ आ गया। यही अगर मैं लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू लैम्डा लेती हूँ, ये केस ही रिजेक्ट हो गया, इसमें लैम्डा ही नहीं बच रहा, ठीक है। अब मेरा लैम्डा तो हाफ आ गया हमसे, पर पूछा कि इसकी वैल्यू गई है एल, लिमिट की। लिमिट अगर देखो, अगर ये दोनों इक्वल है तो मेरा जो लिमिट है वो क्या आएगा, 1 ओवर लैम्डा का मोड, दैट इज 1 ओवर अगर लैम्डा 2 है तो 1 ओवर लैम्डा कितना हो गया, 2 का मोड। इसका मतलब मेरा एल कितना हो गया, जस्ट 2।
गलती नहीं करनी कि 1/2 आ गया लगा दिया, लैम्डा 1/2 आया, एल की लिमिट की वैल्यू पूछे जो कि 1/λ, तो रेसिप्रोकल ध्यान से कर लेना। अच्छा क्वेश्चन था, कर सकते थे, बस ये लास्ट में एरर मत करना। थैंक यू। Hi everyone, so let's just start this question. If limit x approaches to 0, it is given that limit x approaches to 0, 1/x⁸ times 1 minus cos x²/2 minus cos x²/4 plus cos x²/2 times cos x²/4. It is already given as 2 पावर नेगेटिव के एंड वी नीड टू फाइंड के डेफिनेटली। देखो अब इसको लिमिट को ही बेसिकली आपको सोल्व करना है ना, तो अब इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, लिमिट हम एक बार 2 की पावर माइनस के को लास्ट में रखते हैं। अब देखो पहले तो हम कोशिश करेंगे जो अंदर वाली वैल्यू उसको फैक्टराइज करने की, देख सकते हैं इजिली फैक्टराइजेबल है। अगर मैं देखूँ 1 माइनस कोस x²/2, इन दोनों में से अगर मैं माइनस कोस x²/4 कॉमन लेती हूँ, मेरे पास बचता है 1 माइनस कोस x²/2। को x²/2 है, कोस के ऊपर स्क्वायर नहीं है, ठीक है नीचे, हाँ बस इतना ही, राइट। लिमिट x² अप्रोचेस टू 0 क्या बन रहा है, मेरे पास दो फैक्टर बन रहे हैं। देखो यहाँ पर अगर आप 1 दो, यहाँ पर ये कॉमन लो, तो मेरे पास फैक्टर बन रहे हैं 1 माइनस x²/2 टाइम्स 1 माइनस कोस x²/4 ओवर x की पावर 8, ये बन रहा है, ठीक है। अब देखो 1 माइनस कोस थीटा, हमने ये डबल एंगल की प्रॉपर्टी अगर सबको याद हो, 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, डबल एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। यही हम यहाँ यूज करेंगे, तो मेरे पास आया लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कोस क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर x²/4, एंगल हाफ हो जाता है, तो 1/2 का भी हाफ 1/4, ठीक है। नीचे इसके अगर एंगल दे दिया x4, हमने क्या किया x की पावर 8 है, 4 दोनों को दे दी, क्योंकि x² है ना, इसका भी स्क्वायर हो जाता है, तो साइन, इसको हम लिख सकते हैं साइन x²/4 का स्क्वायर, नीचे भी x²/4 का स्क्वायर ही चाहिए होगा, ठीक है। तो इसको हम मॉडिफाई करते धीरे धीरे, 2 साइन स्क्वायर x²/8 ओवर x4, ठीक है। अब देखो स्क्वायर स्क्वायर पावर 4 x की तो फाइन है, क्या नहीं है हमारे पास 4 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 4 का, ये तो 2 टाइम्स 2 4, इसको चाहे बाहर रख लो अभी के लिए, है ना, ये 2 और ये 2 बाहर रख लो, इधर ले आओ, ठीक है। क्या बना 4 बाहर आ गया, साइन स्क्वायर x²/4, नीचे क्या x4 तो है पर 4 का स्क्वायर नहीं है, तो उसके नीचे होना चाहिए, तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड। सिमिलरली इधर भी साइन स्क्वायर x²/8, देखो साइन x² का स्क्वायर होता तो x की पावर 4 ही चाहिए होती, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा, तो नीचे भी थीटा का स्क्वायर चाहिए होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, x की पावर 4 तो है पर 8 का स्क्वायर नीचे होना चाहिए, वो नहीं है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। हमें चाहिए ये वैल्यू, ये 1 देगा, ठीक है। तो बाकी की वैल्यू क्या बची, देखो क्या रिजल्ट यूज करेंगे हम यहाँ पर, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x/x इज इक्वल टू 1, ये रिजल्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ही क्या आ गया, ऊपर क्या था 4, ये तो बच्चों 1 और 1 बन गया, ये तो 1 1 बन गया, नीचे क्या बचा 1 इंटू 1, नीचे क्या बचा 16 इंटू 64, तो ये 4 कट हो गया। अब देखो ये तो ओवरऑल 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर कितनी है 6, तो नीचे बन गई 2 की पावर 8, बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे बेस का पावर नेगेटिव हो, मेरा आंसर ये आ रहा है, पर हमें ऑलरेडी कितना दिया होता 2 की पावर माइनस के, हमें ऑलरेडी 2 की पावर माइनस के गिवन था, तो इसका मतलब मेरा फाइनल आंसर के की वैल्यू क्या आ गई कंपेयर करने से 8, क्योंकि बेस भी सेम है, वैल्यूज इक्वल है, तो एक्सपोनेंट सेम होगी, नेगेटिव के इज इक्वल टू -8, मतलब के हमारा क्या आ गया, यहाँ पर आंसर आप लिख सकते हो 8, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था। देखो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक रूल्स, डबल एंगल फॉर्मूला, आइडेंटिटीज, ये याद होना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ओके। इसका सिमिलर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x/x भी 1 होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट, ठीक है।
हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिमिट का करते हैं। चलिए साथ में। तो क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 3 माइनस x -12 ओवर 3 की पावर माइनस x ओवर 2 माइनस 3 की पावर 1 माइनस x। ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे कि सब में 3 की पावर x, 3 की पावर माइनस x, 3 की पावर x/2 ये सब कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। मतलब अगर आप थोड़ा इसको और मॉडिफाई करोगे, 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 3 ओवर 3 की पावर x -12, है ना। ये आ रहा है ना कॉमन। यहाँ पर भी 3 की पावर हाफ अलग लिख सकते हो, इंटू 3 की पावर माइनस एक्स अलग है, तो वो 1/3 की पावर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 की पावर माइनस x/2, है ना। ये अलग आ गया, मतलब 3 की पावर माइनस एक्स का रूट प्लस 3 ओवर 3 की पावर x आ रहा है ना। तो ये चीज 1/3 की पावर x/2, है ना। अब देखो मोस्टली सब में एक्स 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 है, पर एक है x/2। अगर यहाँ प्रॉब्लम नहीं करनी तो हम इसी को जो 3 की पावर x/2 है, पुट 3 की पावर x/2 इक्वल टू सम अदर वेरिएबल t। तो अगर 3 की पावर x/2 t होएगा तो 3 की पावर x भी, तो वो क्या हो जाएगा t²। क्या हो गया t²। अगर 3 की पावर x t² है, मतलब हमारा जो x है वो देखो, अब ये भी ध्यान रखना है ना कि जो हमारा x है वो किसको अप्रोच कर रहा था, 2 को। x अगर 2 को अप्रोच कर रहा है, 3 का स्क्वायर 9, तो t किसको अप्रोच करेगा, 3 को। t किसको अप्रोच करेगा, 3 को। ये ध्यान रखना है। तो लिमिट नाउ t अप्रोचेस टू 3। ठीक है। x अप्रोचेस टू 2 की जगह t अप्रोचेस टू 3। 3 की पावर x अब क्या होगा, t² प्लस 3 की पावर 3 27 ओवर t² -12 ओवर, यहाँ क्या बन गया, ये क्या बन गया 1/t माइनस, क्या है माइनस है, सॉरी मैंने यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है। 3/t², ये हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट t अप्रोचेस टू 3, ये ओवरऑल क्वाड्रेटिक बनी t की पावर 4 माइनस t² प्लस 27, नीचे t की पावर 2 चला गया होगा। एलसीएम लिया तो कितना बना, t -3 ओवर t², है ना। एलसीएम लिया तो कट हो गया, ये t² से t²। सो ओवरऑल ये बन गया क्वाड्रेटिक। अगर मैं इसमें चलो डायरेक्ट भी, चाहे आप फैक्टर्स ले लो चाहे आप ना लो, अगर मैं डायरेक्ट भी पुट करती हूँ तो वो 3/3 नीचे 0 बन रहा है, तो डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली जो है t² में क्वाड्रेटिक बन रही कह सकते हो, है ना, तो उसको हमें थोड़ा फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो ये होगी 9 -3 प्लस 27 ओवर t -3। ठीक है। इसको अब सिंप्लीफाई करो, लिमिट साथ साथ चलता रहेगा। ये बन गए इसके फैक्टर t² -9 -3 t² -9। देखो एक तो फैक्टर क्या बन गया, t² -9, दूसरा बना t² -3, और नीचे t -3, ये तो कैंसिल नहीं हो सकते। बट इधर ध्यान से देखो, ये आइडेंटिटी लग सकती है a² - b²। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a² - b², दैट इज a + b a - b। ठीक है। तो वही आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई की, t + 3 t -3 इंटू t² -3 वो t -3। ये जो कैंसिल फैक्टर प्रॉब्लम कर रहा था वो कैंसिल होगा। अब पुट कर दो, 3 + 3 6, 3 का स्क्वायर 9 -3 इज ऑल्सो 6, ये ओवरऑल आ गया 36। तो आंसर डायरेक्ट आप लिख सकते हो 36, इंटेग्रल फॉर्म क्वेश्चन है। ठीक है। सो हमारा 36 फाइनल आंसर आ गया। खुद से ट्राई करें जरूर। थैंक यू। हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक लिमिट्स डिस्कस करने वाले हैं। सो साथ साथ करते हैं। गिवन है इफ अल्फा इज द पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है आपकी, px = x² - x - 2 = 0।
अल्फा इसका पॉजिटिव रूट है, तो पहले इसके रूट्स ही देख लेते हैं क्या है। अब हम इसको फैक्टराइज करके देखते हैं क्या होता है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, बच्चे प्रोडक्ट माइनस टू चाहिए, तो मैं इसको -1 को लिख सकती हूँ -2x प्लस एक्स, है ना। तो ये ओवरऑल बन गया x माइनस टू प्लस 1 x माइनस टू। सो मेरे पास फैक्टर्स आ गए x माइनस टू एंड x प्लस 1। बच्चे फैक्टर्स ये आए हैं तो इसका मतलब x की वैल्यूज क्या क्या होगी, एक तो 2 होगी, एक माइनस, है ना। पर आपको क्वेश्चन में दिया था अल्फा पॉजिटिव रूट है, इसके तो 2 रूट्स आए हैं, 2 एंड -1। क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स आ सकते हैं, पर 2 रूट्स में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हमें तो अल्फा पॉजिटिव लेना है, देयरफॉर हमारा अल्फा कितना हो गया 2। ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि अल्फा इसका पॉजिटिव रूट है, देन आपको बोला गया लिमिट x approaches to alpha positive under root 1 minus cos px over x plus alpha minus 4। बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूलाज इसमें हम यूज करेंगे, हम यहाँ साइड पे लिख लेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग। सबसे पहले जो वैल्यूज है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। अल्फा क्या है 2, पॉजिटिव मीन्स राइट साइड से हम 2 को अगर अप्रोच करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस कोस पी एक्स, क्या हमारा क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है, ओवर x प्लस अल्फा क्या है 2। ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसमें ना बच्चे देखो 1 माइनस कोस समथिंग, कोस एंगल, ठीक है, ये बन रहा है। हम इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हमें याद रखनी है, जैसे कि 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। डबल एंगल आइडेंटिटीज हैं ये, कौन सी है, डबल एंगल आइडेंटिटी। तो 1 माइनस कोस 2 थीटा मीन्स डबल एंगल पे 2 साइन स्क्वायर होता है। तो अगर मैं इसको डबल एंगल मान लो, इसको 2 थीटा मान लो, तो इसका जो हाफ होएगा करना पड़ेगा मुझे। ठीक है। तो ये हो गया, स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट भी है, तो स्क्वायर रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का हाफ, क्योंकि उसका हाफ लेते हैं 2 थीटा का, यहाँ पर जो भी एंगल है उसका हाफ लेंगे। नीचे क्या बचा x माइनस 2, लिमिट साथ में लेके चलेंगे, ये गलती नहीं करनी। चलो अभी तो हम ऐसे सोल्व कर रहे हैं, पर रिमेंबर लिमिट साथ लेके चलेंगे। अब देखो इसी को कंटिन्यू करो, रिजल्ट इंपॉर्टेंट, √2 बाहर आ गया, रूट साइन स्क्वायर रूट, देखो एक होता है a स्क्वायर रूट, ये होता है मोड a, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे मोड साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 ओवर 2, ये आ गया x माइनस 2 नीचे। देखो साइन की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये पड़ा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इक्वल टू 1। मतलब अगर ये चीज 0 को अप्रोच कर रही है, ये भी 0 को अप्रोच कर रही है ओवर x, ये हमेशा क्या देता है 1। देखो अब मुझे पता है x माइनस 2 अप्रोचेस टू 0, है ना। और अगर हम इसके फैक्टर भी देखें, x माइनस 2 x प्लस 1 ही थे, तो ये अंदर वाली चीज भी अप्रोचेस टू 0 है। पर ये ध्यान रखना कि जो साइन का एंगल है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, यहाँ पर तो वो नहीं है, तो हम उसको बनाने के लिए उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। बना तो सकते हैं, कर तो सकते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, है ना। तो जो एंगल है उसको सेम एज इट इज बनाने के लिए हम उसी वैल्यू से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा और न्यूमिनेटर में इसलिए आया क्योंकि हम बैलेंस करना चाहते हैं, तो वो 2 टाइम x माइनस 2। ठीक है, ये वैल्यू मैंने मल्टीप्लाई करी, ये वैल्यू डिवाइड करी। ठीक है, अब सिंप्लीफाई। अब ध्यान से देखो, जो ये रीजन है आपका, ये अब लिमिट सबको अलग अलग दे दो। चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले मैंने लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव किया, √2/2 मल्टीप्लाई लिमिट x approaches to 2 positive, चलो it is constant only, है ना, it is constant only, so we can take out constant, √2/2 बचा क्या, लिमिट x approaches to 2 positive साइन, एक बार मैं ऐसे लिख लूँ, दोबारा से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम फिर से पुट कर, ये सेम देखो आपको दिखाने के लिए कि बन रहा है। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को मैं फैक्टराइज करूँ तो क्या बनेगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस, ठीक है। नीचे क्या बचा, x माइनस 2 तो बाहर आ ही गया, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब अगर लिमिट पुट करो, √2/√2 1/√2, ये वैल्यू बच्चे क्या होती है 1, अभी बताया 1। और इसमें अगर मैं x की जगह √2 पुट करूँ, 2 + 1 डायरेक्ट लिमिट ना 3, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया 3/√2। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको साथ साथ खुद भी ट्राई करें
और ये आइडेंटिटीज ड्यूर आ गए, ट्रिग्नोमेट्री की, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर, एंड देन लिमिट की आइडेंटिटी। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम इसमें यूज कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।